नमस्कार साथियों, हाल ही में आपने ये आदेश ज़रूर देखा होगा जिसमें एमडीएम पीएम पोषण योजना के अंतर्गत यानी स्कूलों में जो मिड डे मील स्कीम चल रही है उसमें फूड जो आ रहा है व्हीट और जो राइस या अमाउंट उसकी रिसिप्ट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसको ऑनलाइन दर्शाया जाना है और उसके लिए राज सिम्स जो वेबसाइट है या यहाँ पे हम एसएसओ पे ऐप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दर्शाना है। इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन की रिसीव्ड और डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको इस वेबसाइट पे दर्शाना है। इसके लिए मैपिंग कर दी गई है, जो स्कूल के हेड हैं उनकी मैपिंग की जा चुकी है। अगर आपके वहाँ मैपिंग नहीं हुई है तो आपके सीबीओ कार्यालय के द्वारा जल्दी ही मैपिंग कर दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैपिंग का कैसे पता चलेगा कि आपके यहाँ मैपिंग हुई या नहीं, और मैपिंग अगर हो चुकी है तो आपको किस तरीके से रिसिप्ट और डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें एसएसओ को लॉगिन कर लेना है, sso.rajasthan.gov.in, और उस पर आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये आइकन दिखेंगे और इनमें आपको अदर एक्टिव ऐप्स में या जो अन्य ऐप्स है सिटीजन ऐप्स, इसमें गवर्नमेंट ऐप्स, इसमें आपको राज सिम्स नाम का ऐप है वो सर्च कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ पे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये इसका आइकन है और राज सिम्स नाम ही है। आप गवर्नमेंट ऐप्स में क्विक सर्च में जाके और इस राज सिम्स ऐप को देख सकते हैं। तो इस राज सिम्स ऐप पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा वो पेज कुछ इस तरह का होगा। ये पेज खुलेगा। अब इसमें आपको दो आइकन दिख रहे हैं, जिसमें एक जो पहला आइकन है वो है पीएम पोषण एमडीएम का और दूसरा है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी उड़ान जो स्कीम है, जो सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम, उसका नाम है उड़ान। तो आपको जिसमें काम करना है एमडीएम के अंतर्गत आपको रिसिप्ट और डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है तो आप पीएम पोषण पे क्लिक करोगे और आपको सैनिटरी नैपकिन की रिसिप्ट और डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे इंदराज करना है तो आपको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उड़ान इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सबसे पहले पीएम पोषण पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कौन कौन से आपके सामने आइकन दिखेंगे और किस किस तरीके से ये पता लग पाएगा कि आपकी यहाँ पे मैपिंग हुई है या नहीं हुई। तो पीएम पोषण पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ऊपर जो हेड ऑफ स्कूल है उनकी आईडी शो हो जाएगी और स्कूल का नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये इसका डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे आपको किस तरीके से रिसिप्ट, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रारंभिक शेष जो दर्शाना है वो कैसे दर्शाओगे, जो गेहूं और चावल का प्रारंभिक शेष है वो और जो राशि है उसका प्रारंभिक शेष आपको कैसे दर्शाना है, उसके लिए हम यहाँ पे जो सेटिंग का टैब दिख रहा है, सेटिंग के टैब पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एडमिन और आईएम और एससीएमएस ये तीन आपको आइकन दिखेंगे। तो इसमें आपको आईएम पे क्लिक करना है। आईएम पे क्लिक करते ही आपके सामने लेफ़्ट साइड में ये विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको इन्वेंट्री डिक्लेरेशन ये शो हो जाएगा और इन्वेंट्री डिक्लेरेशन पे आप जब क्लिक करेंगे प्लस पे तो यहाँ आपको ऐड ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस शीट ये दो आइकन दिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे। ऐड ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे ये इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको ऑफिस टाइप, यहाँ स्कूल, उसके बाद में ऑफिस लोकेशन, उसके बाद में फूड ग्रेन और प्रोडक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। राइस या व्हीट में से एक आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में पैकिंग क्वालिटी किलोग्राम में हो गई और उसके बाद में क्वांटिटी, पैकिंग क्वांटिटी इन केजी, तो ये यहाँ पे किलोग्राम में हो गई और उसके बाद में बैच लॉट नंबर आपको यहाँ पे
जो पहले ऑटो फीड होगी उसमें आएगा। ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं तो ये डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर पहले से आपके पास कोई लॉट आ रहा है तो उसका यहाँ पे आपको इंदराज किया हुआ मिलेगा। आप अभी अपना ओपनिंग बैलेंस दर्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे बैच नंबर और ये आपके ये हिडन होंगे, इसमें आपकी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद में ओपनिंग क्वांटिटी, तो यहाँ पे जितनी मात्रा है केजी में आपको भरनी है। जैसे 5 क्विंटल है तो आपको 500 केजी लिख देना है। और उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी आ चुकी है और ओपनिंग अमाउंट यहाँ पे अभी ऑप्शन दिया नहीं है तो ये भी जैसे ही होगा इसमें आ जाएगा। और उसके बाद में सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से व्हीट को हम ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ सेव कर देंगे। और इसको सेव करने के बाद में इसी तरीके से जो राइस है, राइस को भी हम जितनी मात्रा है वो यहाँ पे फीड करके और सेव पे क्लिक करके और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस शीट है वो शो हो जाएगी और हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो उसमें शो हो जाएगा अगर हम यहाँ पे सेव कर देते हैं तो। ये यहाँ जो लाइनें दिख रही है यहाँ आपके, अगर वहाँ हम सेव कर देंगे तो यहाँ ये बैलेंस शीट है वो शो हो जाएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है वो इस तरीके से आपको फीड करना है। उसके बाद में इसमें आपको रिकॉर्ड ऐड करना है तो प्लस ऐड है। और इसके अलावा अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पर डे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से करना है। तो उसके लिए भी आपको वापस सेटिंग का जो निशान है यहाँ पे राइट साइड में सेटिंग का जो निशान है उस पे जाना है। और उस पे जाके आपको ये जो SCMS है सेकंड वाला जो ऑप्शन, एडमिन के बाद IM यानी इन्वेंट्री डिक्लेरेशन इसमें आएगा IM में, और SCMS डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आएगा। तो इसको हम क्लिक करेंगे। SCMS को क्लिक करने पर ये इंटरफेस खुलेगा और इसमें आपको सेल्स मैनेजमेंट और यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है, यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, ये ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया शो। और उसके बाद में आपको यहाँ अगर जीरो कंजप्शन है, जिस दिन का जीरो कंजप्शन है उसमें आपको यहाँ पे टिक मार्क करके इस चेक बॉक्स को क्लिक करके और आपको क्या करना है, सीधा आपको सेव कर देना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो रीज़न आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, नॉन अवेलेबिलिटी या हॉलीडे इन स्कूल या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड कुकिंग कॉस्ट, कोई भी कारण हो, एब्सेंट ऑफ कुकम हेल्पर्स, फूड नॉट अराइव्ड फ्रॉम NGO SSG, ये रीज़न हो सकते हैं। और इसको सेव कर देना है। और अगर आपको एंट्री करनी है, जीरो कंजप्शन नहीं है, तो आपको किस तरह से एंट्री करनी है, आपको नीचे यहाँ दिखेगा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम में जाके आपको एक सेलेक्ट करना है, व्हीट कर दिया सेलेक्ट। और उसके बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए, यहाँ क्लिक करेंगे। और इसमें आपको बेच अभी नो ऑप्शन है, इसमें अवेलेबिलिटी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। नंबर ऑफ बेनिफिशियर आपको भरने हैं, जितने भी बेनिफिशियर है वो। तो यहाँ पे पर स्टूडेंट 100 ग्राम के हिसाब से ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही आपको अपर प्राइमरी वाला सेलेक्ट करके और इसमें भी बेनिफिशियर की संख्या है वो भरनी है। जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या भरता हूँ तो ये 150 ग्राम के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा और इसको आपको सेव कर देना है। ये जो सेव ब्लू बटन है इससे आपको सेव कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एंट्री है वो हो जाएगी। ऊपर डेट इसमें आप देख पा रहे हैं, ये जो एंट्री होगी ये पर्टिकुलर 15 मार्च 2024 की है। ऐसे आपको पर डे एंट्री करनी है, केवल नंबर ऑफ बेनिफिशियर भर के। और आप जब सेव करेंगे तो ये इश्यूड क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी और उसमें से ऑटो लेस होती जाएगी। और उसके बाद में आप जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, इस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में जाके
टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है डे वाइज वो यहाँ पे देख सकेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें जो भी डे वाइज एंट्रीज होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी जो ओपनिंग बैलेंस और डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑप्शन दिया है वो आपको इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो दो कार्य हैं, पहले ओपनिंग बैलेंस आपका इसमें होगा आईएम में, इन्वेंट्री डिक्लेरेशन में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा सेल्स मैनेजमेंट में, SCMS सेल्स मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अभी राज सिम्स पे PM पोषण योजना के अंतर्गत इतना कार्य करना है आपको। ओपनिंग बैलेंस और डिस्ट्रीब्यूशन जो पर डे है वो आपको करना है। आगे से जब ये व्हीट या राइस मिलेगा तो ऑटोमेटिक उसके बैच नंबर, एक्सपायरी डेट वो सारी आपको ऑटो फील्ड यहाँ पे आ जाएगी। उसको आपको ओके करना होगा और वो बैलेंस में आपके जुड़ता जाएगा। और ये सिस्टम एक रिकॉर्डली किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो उस प्रकार से इसमें रजिस्टर वो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में मेंटेन होता जाएगा साथ साथ में। तो ये है राज सिम्स। इसका आप डाउनलोड यूज़र मैनुअल, इस क्लिक पे जाके यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इस पे अभी आपको 3 चीज़ें चेक कर लेनी है कि एक तो आपकी मैपिंग हुई या नहीं। मैपिंग अगर हुई है तभी आपके यहाँ ये ऑप्शन खुलेंगे, अगर मैपिंग नहीं हुई है तो ये ऑप्शन अभी नहीं खुलेंगे। और मैपिंग होने के बाद आपको ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है, वो रजिस्टर से सही करनी है। और उसके बाद में पर डे आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सैनिटरी नैपकिन की रिसिप्ट और डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस तरह से शो करना है। तो ये राज सिम्स जो नया सॉफ्टवेयर है इसमें आपको ये कार्य करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।